ओके सो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग टू यूट्यूब चैनल। डेट है आज का 15 मई। करेंटली 10:53 हो रहा है एंड हमारा एक पोजीशन है ऑलरेडी। इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये एक ही ट्रेड है एक तरह से, लेकिन ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था तो मैंने सेम प्राइस पर इसे वापस से परचेज़ किया है। सो लगभग मैंने 9:15 पर रखा था। करेंटली पोजीशन की अगर बात करें तो 300 रुपये कुछ का प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा है। एंड लेट्स सी, स्टॉप लॉस अभी मेरा प्लानिंग तो कुछ भी नहीं है फ़िलहाल के लिए। अगर ये ब्रेकआउट आता है और ये लेवल्स को अगर मार्केट टेस्ट करता है तो फिर हम स्टॉप लॉस की बात करेंगे। ध्यान से अगर देखा जाए ट्रेडर्स, देखिए मैंने जो फर्स्ट एंट्री मेरी ली थी, ठीक है, मैंने जो फर्स्ट एंट्री ली थी 9:15 की, तो आपको दिखाई देगा कि ये लगभग इसी एरिया में कहीं ना कहीं मैंने यहाँ एंटर किया था मार्केट। ओके, यहीं पर मैंने एंटर किया था 33.25 के प्राइस से। अगेन यहाँ मेरा स्टॉप लॉस कहीं पर ट्रिगर हुआ एंड मैंने फिर से री एंट्री लिया है 33। जहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था मैंने वहीं एंट्री लिया है इस पर। अगेन एंट्री लेने के पीछे क्या रीज़न है, देखिए ये सपोर्ट एरिया है कम्प्लीटली। आज का जो मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया हुआ है, ठीक है। सो इस बेसिस पर मैंने यहाँ एंटर किया है। यहाँ पर अच्छा खासा स्विंग आया था, ठीक है, एंड बुल्स ने यहाँ पर एंट्री ली थी, बायर्स ने यहाँ पर अपनी एंट्री ली थी। इस रीज़न से मैंने यहाँ पर एंटर किया मार्केट में। बट मैं क्या देख रहा हूँ ना ट्रेडर्स, देखिए कि मार्केट जैसे जैसे अपसाइड मूव कर रहा है ना, यानी कि देखिए यहाँ पर मार्केट आया, जो प्रीमियम का वैल्यू चल रहा था वो अब नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मार्केट अगेन आया, प्रीमियम नहीं मिल रहा है। अगेन यहाँ पर जब मार्केट ट्रेड कर रहा है तब भी नहीं मिल रहा है। अगर अपन देखें तो यहाँ पर मार्केट 33 के आसपास में था, यहाँ पर मार्केट जो है वो 33.25 पर ही है, यानी कि 0025, बस इतना ही मूवमेंट यहाँ पर आया। सो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जो प्रीमियम्स हैं वो उतने अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम नहीं आ रहा है ट्रेडर्स, ठीक है। वॉल्यूम का थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, देखिए अभी यहाँ पर बायर्स थोड़े से यहाँ पर ज़्यादा हुए हैं, बट स्टिल उसके बाद भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर तो ज़रूर रहा है, लेकिन बार बार इसको यहाँ से सेल ऑफ मिल रहा है। सो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मार्केट परफॉर्म नहीं करेगा। परफॉर्म नहीं कहना चाहिए कि यहाँ पर ये नहीं मिल रहा है, ठीक है, प्राइस हमको नहीं मिल रहा है। सो आई एम थिंकिंग कि अगर ये ब्रेकआउट आता है, क्योंकि ऐसे सिनेरियोज में ब्रेकआउट आ सकता है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ पर से एंट्रीज़ हो रही है, इधर से एंट्रीज़ हो रही है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन देखने को मिला है हमको अच्छा खासा। तो अब अगर इतना ज़्यादा एक्यूमुलेशन है और मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है, विच मीन्स इसका ये एक इम्पैक्ट पड़ सकता है कि मार्केट एक न किसी लेवल से टूटेगा और टूटने के बाद में मार्केट पूरा यहाँ पर गिरना शुरू कर देगा। ये चीज़ एक हो सकती है। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, ये जो लेवल है ना यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से मार्केट ने यहाँ पर आज के दिन रिजेक्शन लिया है, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये जो लेवल मैं जिसको बोल रहा था वो है 786% का लेवल। अगर हम बड़े ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करें, ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ पर 28 अप्रैल से लेकर के ये जो बॉटम इसने बनाया था, इस रेंज के अंदर अभी इनसाइड मार्केट ट्रेड कर रहा है, राइट। सो ये उसका 786% का लेवल है, तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मेरा एक्सपेक्टेशन बस अभी इतना है। अर्लियर ये था कि इसके ऊपर मार्केट जाता है तो मैं एटलीस्ट यहाँ पे 39 के आसपास, चाहे 38 के आसपास में यहाँ पर एग्जिट लूँ, अपना टारगेट असाइन करूँ, तो एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर हो जाता। और दूसरा भी रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, बट ये नहीं हो पाएगा आई थिंक। सो जब मार्केट यहाँ कहीं पर रिएक्ट करता है तो मैं यहीं कहीं पर एग्जिट लूँगा। अगर प्राइस आ जाता है तो चाहे जो प्रॉफिट दिख रहा है 500 रुपये दिखे चाहे 5000 दिखे, फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ कहीं पर मैं एक बार देखूंगा अपॉर्चुनिटी के बारे में। सो दैट्स इट अभी के लिए। सो थोड़ा और वेट करते हैं, देखते हैं कहीं ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो, कहीं ये सपोर्ट ब्रेक ना हो। लेट्स सी। देखिए यहाँ पर अगेन यहाँ पर जैसी रेजिस्टेंस पर आया है, फिर से यहाँ पर होल्ड कर रहा है, होल्ड बैक कर रहा है। सो इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था। मार्केट को तकलीफ बहुत हो रही है। हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पर और मार्केट स्क्वीज़ करे अपना, ठीक है, यहाँ पर और थोड़ा मार्केट स्क्वीज़ करे, फिर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दे, या तो अपसाइड या तो डाउन साइड ब्रेकआउट दे, एंड देन मोमेंटम आए, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में बस मोमेंटम आए, दैट्स इट। सो लेट्स सी, चांस है, अभी भी चांस है कि ये ऊपर हमारे टारगेट एरियाज तक के आ सकता है, अभी भी है। वैसे तो यहाँ ब्रेक ही कर रहा है, पॉजिटिव ही है हमारे लिए, बट स्टिल देख ताक कर चलना है अपनों को। ओके सो ट्रेडर्स, करेंटली हमने यहाँ पर अपना टारगेट बुक कर दिया है। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया, मार्केट जा रहा है, जाने दीजिए, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है इस मार्केट में। मॉर्निंग से ही मेरा जब ये साइकोलॉजी बन गया तो फिर मैं नहीं रुकूंगा, ठीक है। हो सकता है अब ये और ऊपर तक के भी जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन मैं सेफ साइड यहाँ पर 4200 लगभग हमने यहाँ पर प्रॉफिट आज के दिन बुक किया है। इस पर हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, ठीक है। सो वंस अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है।
अब मुझे भी थोड़ा अपना अभी पर्सनल काम है जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, सो मैं आगे नहीं बैठ रहा। सो फटाफट चलिए देख लेते हैं। चलिए, ये रहा हमारा, ठीक है, एंट्री। मैंने एंट्री मेन यहाँ पर से ली थी। मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंपली मेरा जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था मैंने उस प्राइस पे उसको वापस से परचेज किया, दैट्स इट। इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं है कुछ भी। सो यहाँ पर मैंने एंटर किया था, क्या सोचकर एंटर किया था ट्रेडर्स? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। प्रीवियस डे की अगर हम बात करें, ठीक है, ये देखिए आज के दिन मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, बहुत अच्छा स्पाइक आया है ऊपर की तरफ में, और फिर पूरा का पूरा उसने रिजेक्ट कर दिया नीचे, ठीक है। प्रीवियस डे में भी आपने देखा होगा तो कुछ ना कुछ ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पर फॉर्म हो रहा था। लेट्स सी, देखिए। और कल के दिन क्या किया था मार्केट ने प्रीवियस डे पे, ये एक लेवल है हमारे पास में। एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा ही इसको पूरा ही डिलीट करते हैं, एक बार फ्रेश स्टार्ट करते हैं, आपको भी क्लियर समझ आए तो मज़ा है, राइट। देखिए ये है कल का हाई, ओके, ये है कल का हाई, एंड यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो एक हमको यहाँ दिख रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। देखिए सपोर्ट, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस, ये ब्रेक किया, अब यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। अगेन इसने यहाँ पर ब्रेक किया, नीचे ब्रेक करने के बाद भी ये रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है, अगेन नीचे ट्रेड कर रहा है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है, फिर नीचे आया है, फिर एक रेजिस्टेंस की तरह ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया है हमारे लिए, ठीक है। और यहाँ पर से क्या हो रहा है ट्रेडर्स, देखिए आज के दिन मार्केट में ओपन हुआ है इसी जोन पर, एंड यहाँ से इसने कल के हाई को ब्रेक किया, ठीक है। कल के हाई को तो ब्रेक किया इसने, लेकिन वहाँ से फॉरन ये रिजेक्ट होकर के आया है नीचे, ये वहाँ सस्टेन नहीं किया। अगेन जब ये इस लेवल पर आता है तो जो ये प्रीवियस हमारा रेजिस्टेंस था, अब मैं उसको क्या करूँगा, मैं इसको एक सपोर्ट की तरह कंसिडर करूँगा, करेक्ट। सो मैंने इसको यहाँ पर सपोर्ट की तरह कंसिडर किया, ये हो गई एक बात। और दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ दिख रहा है यहाँ पर, ये जो एक पर्टिकुलर कैंडल बनी है ना ट्रेडर्स, ये कैंडल, इसका शेप कुछ जो ऐसा बना हुआ है, करेक्ट, ये जो ऐसा बना हुआ है, ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये काफ़ी बुलिश कैंडल होती है ट्रेडर्स, हमेशा आप इस चीज़ को याद रखिए। कैंडल स्टिक्स के बिहेवियर में आपको ये चीज़ काम आएगी। जो कैंडल स्टिक का इमोशन जैसे हम पढ़ते हैं ग्राफ का, उसमें ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती है कि ये जो होता है ना पर्टिकुलर कैंडल, अगर एक फुल बॉडी ग्रीन भी अगर फॉर्म होती है यहाँ पे, ठीक है, अगर फुल ग्रीन बॉडी फॉर्म होती तो ये जो है उससे ज़्यादा बुलिश है। और मैंने कल परसों ही शायद कोई से एक यूट्यूब वीडियो पे कोई सा एक मैं देख रहा था, जनरली जो मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ इस चीज़ों को, उसमें भी उन्होंने एक ये चीज़ बताई थी और ये चीज़ बहुत ही सही थी। मैं उसको ही कोट करके वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो ग्रीन कैंडल अगर फुल बनती है और एक अगर ग्रीन कैंडल बनती है ऐसी रिजेक्शन के बाद में, तो इसका जितना बुलिशनेस हम मानते हैं उससे ज़्यादा इस वाले का बुलिशनेस होता है ट्रेडर्स हमेशा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमको बुलिश डोमिनेशन तो दिखाई दिखा है, प्लस हमको यहाँ पर सेलर्स का रिजेक्शन भी दिखाई दिया है, क्योंकि मार्केट नीचे तक के गया था, उसको रिजेक्ट करके यहाँ पर ऊपर लेकर के आया। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सेलर्स थे नहीं, ठीक है, यहाँ पर सेलर्स थे और उनको रिजेक्ट करते हुए आया। सो ये पर्टिकुलर कैंडल थी जिसके बेसिस पर मैंने यहाँ एंट्री लिया था। ये था मेरे लिए रीज़न नंबर 2। रीज़न नंबर 1 मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे, देखिए ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो फिर अपन को क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ट्रेडर्स, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, ये हो गया राइट शोल्डर, ठीक है। ये था पहला कैंडल जो मॉर्निंग में फॉर्म हुआ था, फर्स्ट कैंडल। मैंने इस कैंडल के आसपास ही एंट्री ली थी अपनी, ठीक है। इसके क्लोजिंग के आसपास ही मैंने यहाँ पर एंटर किया हुआ था मार्केट में। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ट्रेडर्स, मार्केट जब ऐसा एक नेकलाइन बना रहा है, ठीक है, जब मार्केट कोई सा एक नेकलाइन यहाँ पर ड्रॉ करने की फिराक में है तो यहाँ कहीं पर, तो फिर अगर मार्केट में किसी को यहाँ से सेलिंग करना है, ठीक है, अगर कोई मार्केट यहाँ पर बियरिश सेंटीमेंट लेकर के बैठा है तो वो क्या यहाँ पर सेल करेगा या फिर वो वेट करेगा अपने इस लेवल पर आने का, ताकि उसको यहाँ पर एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस यहाँ पर उसको डिफाइंड मिल सके, या फिर ये सारी चीज़ें वो एनालाइज करेगा, राइट, रिस्क रिवॉर्ड की बात करेगा। तो कभी भी अगर हमारे पास में एक सपोर्ट है, चाहे वो रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं कि चलिए इस केस में यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, लेकिन मार्केट यहाँ पर इसने फॉर्म किया लेफ्ट शोल्डर, ये फॉर्म किया इसने हेड, और ये चल रहा है यहाँ पर इसका राइट शोल्डर के आसपास, ये यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर शॉर्ट करना है तो फिर 2 रीज़न होंगे शॉर्ट करने के, या तो ये फिर ये वाला मोमेंटम जो होगा ये बहुत सॉलिड होना चाहिए ट्रेडर्स, ओपनिंग होते साथ में ये नीचे फॉल कर रहा है, ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो फिर ये यहाँ से और फॉल कर देगा, पॉसिबल है। और एल्स ये अपना डेफिनेटली इस नेक को कंप्लीट करने के लिए आएगा, यहाँ पर और कुछ बायर्स को इन्वाइट करेगा, देन वहाँ से वो नीचे फॉल करने को जाएगा, ठीक है। प्राइस एक्शन का जो बिहेवियर होता है, स्मार्ट मनी का जो बिहेवियर होता है, वो इस तरह से काम करता है। सो मॉर्निंग में मैंने यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर देखा था फॉर्म होते हुए, कहीं भी नहीं जाता है ट्रेडर्स, तो स्टिल ये नेकलाइन के पास जाएगा, नेकलाइन को ब्रेक कर सकता है और बायर्स को ट्रैप कर सकता है, और वहां पर यदि वॉल्यूम आ गया और ये अच्छी तरह से ये ब्रेकआउट हो गया तो फिर मार्केट अच्छी तरह ऊपर भी जा सकता है,
जब रिस्क रिवॉर्ड मेरा यहाँ पर बहुत ही अच्छा बैठ रहा है, मेरे पास 2 रीजंस ऑलरेडी हैं, सो व्हाई नॉट, लेट्स एंटर द ट्रेड। सो मैंने ये सोचकर यहाँ पर एंट्री ली थी और टारगेट मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहा हूँ। राइट, मैंने आपको ये चीज़ भी बताई कि मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हमारा देखिए एग्जिट कहाँ पर हुआ है, हमारा ऑर्डर बुक अगर देखा जाए तो देखिए 11:22 पे, सॉरी 11:12 पे, राइट। कौन सी कैंडल है जिस पर हमने प्रॉफिट बुक किया है, 14, 13, 12। देखिए जैसे ही ये वाला हाई हमारा ब्रेक होता है, ठीक है, ये वाला हाई हमारा ब्रेक हुआ है, मैंने इसके बाद में ट्रैप होने का, बाकी चीज़ों का वेट नहीं किया। मेरा जो गेम प्लान था, मेरा जो साइकोलॉजी, जिस हिसाब से मैंने जो प्लान करके ट्रेड को लिया हुआ था, मैंने अपने प्लान को फॉलो नहीं किया। मैंने ये नहीं देखा कि मार्केट यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ठीक है। सो मैंने उस हिसाब से एग्जिट लिया है। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, और कोई भी क्वेश्चन या डाउट होता है ट्रेडर्स तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अच्छा, स्टॉप लॉस की भी अगर मैं बात करूँ तो स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा सिंपली क्या था, मैंने मॉर्निंग में भी ड्रॉ किया हुआ था, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि ये था मेरा एक सपोर्ट एरिया। मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है तो फिर मैं वहाँ पर नेकेड एग्जिट मार दूंगा, ठीक है। सो वो था मेरा स्टॉप लॉस का रीजन, और इस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड भी अगर देखा जाए ना ट्रेडर्स, तो क्या बुरा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, राइट। 9:15 पर एंट्री हुई है, हाँ जी 9:15 पर एंट्री हुई है। सपोज चलिए ठीक है, इस 15 के कैंडल के ऊपर ही हम ले लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है हमारा टारगेट एरिया, ये है हमारा स्टॉप लॉस रीजन, ठीक है। 1:4 का हमको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। जब इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमको मिल रहा है, अवेलेबल है, तो फिर वाई नॉट टेक इट, एंड राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। आई होप आप लोगों को हर चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, नहीं भी आती हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी ज़िंदगी है हमारे पास सीखने को। आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, मैं उसमें आप लोगों को बिल्कुल बता दूंगा। और कमिंग डेज़ की मैं बात करूं तो कल हो सकता है कि कल शायद मैं ट्रेड करूं, कल वीडियो आए, लेकिन परसों डेफिनेटली वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि मैं अपने थोड़ा पर्सनल काम से मैं जा रहा हूं आउट ऑफ स्टेशन। सो 1-2 दिन के लिए जा रहा हूं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो उस हिसाब से हो सकता है कि कल अगर ट्रेड लेते हैं हम, तो रिस्क एपेटाइट हमारा थोड़ा बड़ा रहेगा, तो हम पैसा भी थोड़ा बड़ा टारगेट करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट, 2 दिन के लिए खाली छुट्टी होगी, उसके बाद में वी विल बी बैक इन टू बिजनेस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।